और सबसे पहले आपको बड़ी खबर पहुंचा दें, नागालैंड के मामले पर आज गृह मंत्री जवाब देने वाले हैं। क्या रहा, किस तरीके से घटना घटी। हालांकि एक समिति जरूर बनाई गई नागालैंड की घटना पर। गृह मंत्री का संसद में आज बयान होना है। दोपहर 3 बजे लोकसभा में शाह का बयान नागालैंड को लेकर होगा। वहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं, किस तरीके से उस पर नियंत्रण पाया जा रहा है, उसको लेकर आज गृह मंत्री का बयान दोपहर 3 बजे होना है। नागालैंड की हिंसा में 15 नागरिकों की अब तक मौत हुई है, इसकी पुष्टि हुई है नागालैंड की घटना पर। इसी को लेकर गृह मंत्री का संसद में बयान होना है। तो आपको बता दें 14 नागरिकों की अब तक मौत हुई है और एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है, जिसको लेकर समिति बनाने की बात हुई। और आज 3 बजे गृह मंत्री संसद में बयान भी देने वाले हैं। कमलजीत सिंधु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, आज गृह मंत्री का संसद में बयान? देखिए, आज संसद चलेगा या नहीं ये तो विपक्ष पर निर्भर करता है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर बयान देंगे। पोस्ट लंच का जो सेशन होगा उसमें बयान लोकसभा में पहले और उसके बाद राज्यसभा में दिया जाएगा। खासतौर पे आपको बता दें कि 14 सिविलियंस मारे गए हैं और एक जो सेना का जवान है वो इसमें मारा गया है। और हमें अब गृह मंत्रालय बता रहा है कि एक बयान जारी किया जाएगा। ये एक फैक्चुअल बयान होगा जिसमें पूरा बताया जाएगा कि किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है। और जो अभी तक जानकारी मिली है कि पहले जो 6 सिविलियन मारे गए थे और उसके बाद जिस तरह से हाथापाई हुई है, उसके बाद पथराव और कुछ शार्प एज वेपन के बीच के साथ गांव वालों ने अटैक किया, उसके बाद हुई फायरिंग में और सिविलियंस मारे गए। तो इस पर जो डीप रिग्रेट है वो तो आर्मी ने दिया ही है। इसके अलावा जो बयान कल आए हैं, हमने देखा ट्विटर पे, जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं उसके बाद गृह मंत्री हैं, दोनों ने इस पर बयान दिया था। लेकिन क्योंकि संसद सेशन में है, इस वजह से ये बयान अब फॉर्मली दिया जाएगा। और विपक्ष इसके लिए, हमने देखा है असदुद्दीन ओवैसी हैं, राहुल गांधी हैं, काफी लोग हैं जो कि डिमांड भी कर रहे थे कि गृह मंत्री इस पर बयान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नागालैंड के ओटिंग के मोन इलाके में मजदूरों की एक टोली पर सुरक्षा बलों की फायरिंग में 15 लोगों की मौत से जबरदस्त आक्रोश है। नागालैंड के मुख्यमंत्री आज प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। वहीं टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहा है। इस बीच नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी बंद का आह्वान किया है। अब चाहे इसे गलती कहे या नजर का धोखा, लेकिन 14 मौतों ने शांत नागालैंड को आग की लपटों में झुलसा दिया है। हम आपको कुछ भी बताएं, उससे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। जो आपको नहीं दिखाना, उस हिस्से को धुंधला कर दिया गया है और जो दिखाना है वो दिखाया जा रहा है। धुंधली तस्वीरों के पीछे सफेद ट्रक में पड़ी 6 आम नागरिकों की लाशें तह पर तह लगाकर रखी गई हैं। ये सभी सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बन गए। इस हादसे के बाद तो नागालैंड के लोगों का गुस्सा हर उस चीज पर फूटा जो इस गलती से जुड़ा था। लोगों की चीख में आंसुओं का सैलाब और आक्रोश का तूफान था। इसमें एक चिंगारी थी जिसमें पहले सुरक्षा बलों की गाड़ियां झुलस गई। जो सामान यहाँ वहाँ पड़ा था उसे भी कुरेद कुरेद कर देखा गया, ये किसका है, और फिर तोड़ दिया। उन आवाजों पर ध्यान दीजिए जो इस करुण क्रंदन के बीच सुनाई दे रही है। तोड़फोड़, गोलियां, क्योंकि इस हंगामे में जब लोगों का गुस्सा सुरक्षा बलों पर फूटा, फिर गोलियां चली तो 8 और लोग मारे गए। दरअसल हुआ यूं था कि शनिवार शाम 4 बजे तक कुछ कोयला खदान में काम करने वाले 6 युवक घर नहीं लौटे तो गांव के लोग उन्हें ढूंढने गए। लोगों ने देखा कि एक पिकअप वैन में 6 युवकों के शव पड़े हुए थे। इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बड़ी संख्या में गांव वाले वहां जमा हो गए। भीड़ ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान दोबारा फायरिंग हुई जिसमें कुछ और लोगों की जानें चली गई। अब इस घटना से हाहाकार मचा हुआ है। नागालैंड के लोगों का दुख बारूद बन गया है। अब उनकी भावनाओं को चिंगारी बनने से रोका जा रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिया रियो ने इस घटना पर दुख जताया और जनता से शांत रहने की अपील की है।
उन्होंने एक ट्वीट किया। घटना की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है। घटना के लिए जिम्मेदार सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री ने एक ट्वीट किया, नागालैंड की वोटिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से काफी दुखी हूँ। राज्य सरकार की तरफ से गठित उच्च स्तरीय एसआईटी इस घटना की जांच करेगी ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित किया जा सके। के चीफ मिनिस्टर की जो अपील है बहुत ही टाइमली है। वहाँ एक एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया है, सीरीज भी जीत ली है 1-0 से। और मजे की बात ये देखिए कि आज जब 9:30 बजे खेल शुरू हुआ तो सवाल यह था कि क्या पहला सेशन न्यूजीलैंड बैटिंग कर सकता है। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 44 मिनट बैटिंग की है, सिर्फ 44 मिनट, और 44 मिनट में वो 167 ऑल आउट हो गए। इसका मतलब यह है कि भारत को इस टेस्ट मैच में 372 रन की जीत मिली है। कानपुर में भारत जीत से एक कदम, एक विकेट, एक गेंद दूर था, लेकिन यहां पर पौने 2 दिन रहते, बल्कि 2 दिन रहते ही कहें तो गलत नहीं होगा, भारत ने इस मैच को जीत लिया है। अब साथ ही इस सीरीज को 1-0 से जीत लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब भारत की छलांग होगी, क्योंकि ये जो साइकिल है इसमें चूंकि पिछला मैच ड्रॉ हो गया था, भारत तीसरी पायदान पर चला गया था, लेकिन इस मैच की जीत के पॉइंट्स के साथ ही भारत अब ऊपर आएगा। तो न्यूजीलैंड 2 मैच की सीरीज भारत से हार गया है। आज जयंत यादव को 4 विकेटें मिली, 4 विकेटें रविचंद्रन अश्विन को मिली, और नतीजा यह है कि भारत इस साल इस होम सीरीज में जीत गया है। अब यहां से भारत की टीम में साउथ अफ्रीका जाना है और उस टीम का चयन भी होना है। चयनकर्ताओं को कई सवालों के जवाब मिले होंगे, खासतौर से जिस तरह इस सीरीज में श्रेयस अय्यर ने कानपुर में, मयंक अग्रवाल ने इस टेस्ट मैच में, और उसके अलावा स्पिनर्स ने जो कामयाबी हासिल की है। मदन जी है मेरे साथ। मदन जी, थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? क्योंकि मुझे लगा कम से कम थोड़ा सा दिखेगा, फाइट दिखेगी, क्योंकि इस टीम ने पिछले मैच में लड़कर दिखाया था। यहां तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, आते ही सफेद रुमाल दिखा दिया। देखिए, वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम जो है जानी जाती है फाइट करने में, पर ये विकेट ऐसा था यहाँ पे जितना ज़्यादा गेंद टर्न कर रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं कभी भी आउट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आप सेटल हो जाते हैं तब आप तो वहाँ उस विकेट पे थोड़ा सा जो है वक्त जो है आप स्पेंड कर सकते हैं। बट मेरे को लग ही रहा था कि लन से पहले तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, पर जैसे आपने कहा बहुत जल्दी ख़त्म होना, ये थोड़ा सा ठीक ऐसा होता है इसी विकेट के ऊपर कि जब आपके 2-3 गेंद भी अगर सीधे पड़े, बैट्समैन एज करता है और बल्लेबाज जो है आउट होता है। पर भारत की मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जीत है। अच्छी जीत देखिए, कानपुर में तो विकेट इतना अच्छा नहीं था, गेंद थोड़ा सा नीचे रहता, उसमें न्यूजीलैंड थोड़ा सा बच गया। पर इस विकेट पे क्या था, सबसे खासियत क्या थी कि इस विकेट के ऊपर गेंद टर्न तो कर रहा था, पर गेंद जो है थोड़ा सा बैट पैड जो है वो कैरी करते, स्लिप में गेंद जो वो कैरी कर रहे थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें ज़्यादा से ज़्यादा ही थी इस टेस्ट मैच में। तो ये अगर आप देखें, ये 5 विकेटें कल गिर गई थी, कल शाम को ये 5वां विकेट गिर गया था, रनआउट। और ये तो साफ था कि 2 दिन है, 540 का लक्ष्य तो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में न्यूजीलैंड नहीं हासिल कर सकता था। आते ही जयंत यादव को ये कामयाबी मिली। फिर एक काइल जेमिसन का ये गेंद देखिए मदन जी, टर्न कितना हुआ। हाँ बिल्कुल, ये तो बस अंदर आता ही रहा, आता ही रहा, आता ही रहा। और फिर जयंत यादव को सऊदी का ये विकेट मिला। और अब सवाल यह है कि भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स भी मिल गए हैं। 44 मिनट खेला जी न्यूजीलैंड आज, सिर्फ उस न्यूजीलैंड से जिसने कानपुर में इतना लड़ा था, उस न्यूजीलैंड ने जिसने कानपुर में आखिर में जाकर 52 गेंदें खेल ली थी और वो मैच ड्रॉ हो गया था। यहां पर वो न्यूजीलैंड फाइट भी नहीं कर पाया। अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, इन्होंने खेलने नहीं दिया है। स्पिन खेलना अभी भी टर्निंग ट्रैक पर जहां पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, वो अभी बहुत बड़ी स्ट्रगल है बाकी टीमों के लिए। हाँ बिल्कुल, स्ट्रगल तो जरूर है, क्योंकि इस ऐसी विकेट के खेलने के ऊपर थोड़ा सा आपको वहां टिकना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास के बॉलर हैं,
और उससे थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे स्पिनर है उनको पता है गेंद करना कहाँ है, गेंद से टर्न कौन से एंगल से कराया जाता है। तो वो जो आइडियाज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि भारत के जो स्पिनर्स हैं उनके पास ज़्यादा है, तो इसलिए न्यूजीलैंड की जो मुश्किलें थी बढ़ती चली जा रही थी। क्योंकि जब एक बार इंडिया ने 300 से ज़्यादा रन बना लिए थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच जो है खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। हालांकि अगर आप फॉलो ना कराते तो ये मैच कल ही खत्म हो जाता, चौथे दिन तक आता भी नहीं। पर विक्रांत अगर आप फॉलो ऑन करा देते उनको, अगर आप फॉलो ऑन करवा देते तो ये हो सकता था कि आउट हो जाते। पर विकेट ऐसा है जहां पे आपको एक्स्ट्रा रन चाहिए थोड़े से, क्योंकि आई नो कि आप जो बात कर रहे हैं, हाँ आप मेरे को पता है कि आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्रिकेट में आपने देखा है कि दूसरी टीम आके अगर फॉलो ऑन करा देते, रन ज्यादा बनाते, प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। खैर जो भी है जी, भारत आखिरी बार आप जानते हैं इंग्लैंड से ही हारा था घर पे। उसके बाद से कोई टीम भारत को आकर घर पर हरा नहीं पाई है। मतलब तकरीबन 9 साल हो गए हैं इस बात को, तकरीबन 9 साल से भारत घरेलू सीरीज हारा नहीं है। और भले ही वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम आती है भारत में, इतना आसान नहीं होता है। खास तौर से जब इस तरह के विकेट पे जहां पर गेंद टर्न हो रहा हो, आपको बाउंस मिल रहा हो। लेकिन न्यूजीलैंड अगर ये कहे कि हम टर्निंग ट्रैक पर हार गए, वो भी गलत होगा, क्योंकि पहली पारी में जब वो 62 ऑल आउट हुए, मोहम्मद सिराज ने भी 4 आउट किए थे। तो यहां पर चयनकर्ताओं के लिए अब डिबेट ये होगा मदन जी, साउथ अफ्रीका की टीम, आपने जो साउथ अफ्रीका टीम लेकर जानी है उसमें आप क्या करेंगे? 18-20 लड़के लेकर जाएंगे, बड़े सवाल है कुछ। एक ये है कि अजिंक्य रहाणे और पुजारा, क्या वो साउथ अफ्रीका जाने चाहिए? ईशांत शर्मा, क्या अब टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए कुछ बचा हुआ है? और दूसरी बात यह है कि श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल, इनका क्या होगा? नहीं देखिए विक्रांत, क्या है कि अगर आपने पुजारा और अजिंक्य रहाणे की बात की है तो मेरे विचार में ये दोनों खिलाड़ी जाने चाहिए, क्योंकि साउथ टीम के साथ जाने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ जो कंडीशन है बिल्कुल डिफरेंट है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। बाकी जो आपने ईशांत शर्मा की बात की, मेरे को उसका डाउट लगता है, क्योंकि उसके लास्ट के 2-3 टेस्ट मैच इंग्लैंड सीरीज जो है खराब गई हैं, और लग भी नहीं रहा कि उसका तीखापन जो कहते हैं ना बॉलिंग में चाहिए, तो वो उसके पास नहीं दिखाई दे रहा। पर आपके पास एक युवा बॉलर्स हैं, आपको लेके जाने पड़ेंगे। जैसे मोहम्मद सिराज ने इस मैच में जो प्रदर्शन किया है, इसको और भी जो कई ऐसे जो हैं बॉलर, यंग बॉलर हैं, आपको लेके जाने चाहिए, ताकि एक देखिए पेसर ही है जो आपको साउथ अफ्रीका के सीरीज जिताएंगे। क्योंकि वहां पे शुरू में विकेट्स लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विकेट ज्यादा इतने टर्न करने वाले नहीं है। तो स्पिनर्स इफेक्टिव तभी ज्यादा होते हैं जब आपके पेसर जब बाहर जाते हैं, अगर 3-4-5 विकेट निकाल लें तो उसके बाद स्पिनर भी जो है आपके इफेक्टिव हो सकते हैं। फिलहाल ये है नहीं, 2-3 दिन बाद सिलेक्टर्स ने बैठना है, अहम फैसले हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि मुंबई टेस्ट मैच में ये जो चौथा दिन था, जहां पर 5 विकेटें गिरी हुई थी, लगा कम से कम एक सेशन न्यूजीलैंड खेलेगा 44 मिनट, 44 मिनट्स, 10:14 पे ये मैच खत्म हो गया। भारत ने 372 रन से जीता है। अच्छा, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टैली क्या है, इस जीत के मायने क्या हैं, वो सारे सवाल मदन जी से होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।